मरजानी आप सुन रहे थे नेहा कक्कड़ की आवाज में लेटेस्ट इनका ट्रैक। और जनाब इस वक्त टाइम हो चुका है 4:12। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामने के साथ। अब आपके कुछ मैसेजेस जो कि आपने सेंड किए हैं 666-22107 पे। जसविंदर सिंह का मैसेज है, जसविंदर सिंह बादियाल का। गुड इवनिंग कह रहे हैं, वेलकम बैक जी, थैंक यू। गुड इवनिंग टू यू टू जसविंदर, कैसे हैं और कैसा गुजरा आपका वीकेंड। और साथ साथ रागपाल का मैसेज है, रागपाल कहते हैं गुड इवनिंग और हैप्पी संडे कहा है आपने। इसके अलावा जो है सबको आपने सलाम कहा है। लॉटरी सिर्फ पैसों की नहीं होती, जिंदगी में अच्छे हम सफर का मिलना भी लॉटरी से कम नहीं। हाँ, क्या बात कही है आपने सही कहा है आपने, बिल्कुल सही कहा है आपने। अच्छा जी, और इसके साथ साथ जो है अहद राजा है, गुड इवनिंग और वेलकम कह रहे हैं आप, थैंक यू सो मच अहद। और आपने मैसेज किया। इसके साथ साथ एक और मैसेज प्रोग्राम में शामिल करते हैं। गुड इवनिंग कतर, और माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। आपको एंड सबको सभी माँ को सुनील कुमार की तरफ से तहे दिल से स्पेशल दुआ सलाम पहुंचे। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया सुनील कुमार। हाँ बिल्कुल, आज जो है कतर में जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है, यानी मनाया जा रहा है मदर्स डे। और अगर इस हवाले से आपके पास कोई मतलब आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं मैसेज। और मैसेज करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि 666-22107 पे। वैसे तो वर्ल्ड पोएट्री डे भी मनाया जा रहा है, लेकिन ये कि शेर व शायरी तो आप गुड इवनिंग कतर में करते ही रहते हैं, तो इसलिए मैं इसलिए कह नहीं रही हूँ। सो मदर्स डे के लिए अगर कोई स्पेशल और खुसूसी मैसेज आप अगर देना चाहते हैं, क्योंकि कतर में मनाया जा रहा है आज के दिन, तो आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सो इस वक्त टाइम हो चुका है 4:14। और इसके साथ साथ एक और मैसेज हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे इमाम बख्श बिलोच साहब का। और ये मैसेज क्या कहता है, सलाम का है आपने, तो वालेकुम सलाम इमाम बख्श बिलोच साहब। और इसके साथ आप कहते हैं कि आपने बहुत सारी दुआएं दी हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और आप कहते ये हैं कि अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि तमीज से बात करो, तमीज से बात करो, पर मुझे ये बात आज तक समझ नहीं आई कि ये तमीज कौन है और मैं इससे क्यों बात करूं। आपको पता है ये तमीज कौन है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बिल्कुल पता है कि तमीज कौन है और मैं बिल्कुल तमीज से बात करती हूँ तो इसलिए मुझे पता है कि तमीज कौन है, तो मुझे पूछने की जरूरत नहीं है कि तमीज कौन है अच्छा, जो आदमी हमेशा हंसता रहता है उसे कहते हैं कि हंसमुख, और जिसका हंसना मुकम्मल बंद हो गया उसे कहते हैं हस्बैंड ऐसी भी कोई बात नहीं है, इतना जुल्म कोई नहीं होता। अच्छा, आगे आप कहते हैं कि चाहे जितने नाज रखने वाली हो पर महबूबा चश्मे वाली हो। भाई आपकी पसंद है, चश्मे वाली हो या बगैर चश्मे वाली हो आपकी पसंद पे हो सकता है ना। ये क्या बात है, जरूरी थोड़ी सबको पसंद हो। अच्छा, चाइना वाले ही एक दूसरे को कह सकते हैं जा बहुत देखे हैं तेरे जैसे। हाँ, एक जैसे होते हैं ना, सही बात है, वैसे शक्ल से एक जैसे ही लगता है। अच्छा, यहाँ जो है आप कहते हैं ये कि तेरी याद से तो बिल्ली अच्छी है, वो बोलती तो है मैं आऊं ये भी ठीक है। और क्या फायदा साइंस का जब यही नहीं पता कि बादाम पर हथौड़ी मारने बादाम भागकर पेटी के नीचे क्यों चला जाता है। ये तो आज तक मुझे समझ में नहीं आया, मैं भी घुस के निकाल लेती हूँ बादाम खाने की शौकीन। अच्छा जी, आजकल के लोग जस्ट किडिंग के सहारे दिल की 99% भड़ास निकाल लेते हैं। हाँ ऐसा है, बस हम तो मजाक कर रहे थे, हा हमने तो मजाक किया, हा ऐसे ही कहा, हा सो ये होता है, ऐसा होता है, ठीक है जी। ऐसा रिएक्शन बंदे का तब होता है जब डाउनलोड 99% हो गई हो और कोई वाईफाई बंद कर दे। हाँ ये भी ऐसा है ना, मुश्किल हो जाती है बहुत ज्यादा। आगे आप कहते हैं, अच्छा ये आपने बताया कुछ दोस्त डोरेमोन से कम नहीं होते, कार्टून के हवाले से आपने बात की, उनके पास हर चीज का सोल्यूशन मौजूद है। ये भी ठीक बात है, ये अच्छे दोस्त होते हैं ना कि हर बात का बता देते हैं कि भाई ऐसे नहीं ऐसे कर लें, ऐसे नहीं ऐसे, मशवरा दे देते हैं या फिर हल बता देते हैं, तो ये अच्छे वाले दोस्त होते हैं। अच्छा जी, आगे जो आपने कहा कि अगर मेरे बच्चों ने कद्दू और टिंडा खाने से इनकार किया तो मैं वाईफाई का पासवर्ड बदल दिया करूंगा। चलें ठीक है, बिल्कुल कर दें आप ऐसा, अगर आपका दिल चाहता है तो, आपकी मर्जी, आपका घर है, आपका वाईफाई, आपके बच्चे इसमें हम क्या करें। अच्छा जी, और आगे आप कहते हैं कि तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा जब तुझे, अच्छा तो ये तो मेरे ख्याल से नहीं, चलें ठीक है, आगे वाला ले लेते हैं। एक्सक्यूज मी, किसी ने दुबई से कुछ मंगवाना है मजाक उड़ाने लाहौर कलंदर वालों का आप लोग। अच्छा जी, तो ये कुछ मैसेजेस थे आपके इमाम बख्श बिलोच साहब, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा, आज काफी अच्छे आपने मैसेजेस किए, सो उसके लिए बहुत शुक्रिया। 4:16 हो चुके हैं, अगर आप भी हमें मैसेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं 666-22107 पे। मेरी नींद जाने लगी है, मैं क्या करूं। जी लिसनर्स, वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामने के साथ उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में आप सुन रहे थे पा लिया है प्यार तेरा अब नहीं खोना। अब बिल्कुल नहीं खोना। 4:33 हो चुके हैं, और क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मैं झूठ बहुत बोलता हूँ इस मूवी में बोला था गोविंदा ने बहुत झूठ, मुझे याद आ गया है। तो अब हम बात करेंगे, सेहत है तो सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। हाँ जी, सेहत है तो सब कुछ है। और इस हवाले से आज मैं आपके साथ क्या शेयर कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि भाई काम के दौरान आधी छुट्टी
जो एम्प्लॉयज होते हैं यानी मुलाजमों की कारकर्दगी जो है वो बढ़ा सकती है, अच्छी कर सकती है. रिसर्च हुई है भाई, मैंने नहीं की है लेकिन ये हुई है. अच्छा है क्या रिसर्च, आप सुन लीजिए. तिब्बी और नफ्सियाती एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर ऑफिस में और फैक्ट्रीज में काम करने वाले अफराद को स्कूल के बच्चों की तरह आधी छुट्टी दे दी जाए तो उससे उनका डिप्रेशन जो है, तनाव जो है वो कम होता है और उनकी कारकर्दगी जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर बनाया जा सकता है. एक रिसर्च में हुई है और इसमें इसको जो है माइक्रो ब्रेक का नाम दिया गया है और इस वक्फे को जो है, जो ब्रेक मिलेगी, इसको ये नाम दिया है माइक्रो ब्रेक का. सो इसकी जरूरत यूं पेश आई कि सुबह के वक्त उठने के साथ साथ जो सुस्ती होती है वो पूरे दिन मुलाजमों की कारकर्दगी पर असरअंदाज होती है. इसलिए एक्सपर्ट्स ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मतलब कि कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी इदारे हैं कहीं पे भी, तो अपने मुलाजमों को दिन में किसी भी वक्त मुख्तसर सी छुट्टी दे दें तो इससे बहुत से फवायद हासिल हो सकते हैं. तो मेरा ख्याल है कि फवायद हासिल हो सकते हैं तो छुट्टी मिलनी चाहिए ना. वैसे मुझे आवाज आ रही है, वैसे भी कौन सा तीर मार लेते हो, आधी नहीं पूरी ले लो, वो भी हमेशा के लिए. हमारे यहाँ तो यही कहा जाएगा, आपके यहाँ क्या कहा जाएगा? मुझे बता सकते हैं आप 666221007 पे. अच्छा, माइक्रो ब्रेक का मतलब ये कि काम के 8 घंटों में किसी भी वक्त रजाकाराना तौर पर मुलाजिम को काम से अलग करके कुछ वक्त के बगैर काम के मतलब दिया जाए. तो वैसे भी कौन सा काम करते हो? इसमें हल्का फुल्का खाना आप खा सकते हैं, जैसे लंच टाइम होता है भाई, वो तो मिलता है ना, सब जगह ही होता है. तो लोगों से बात करने की इजाजत भी होनी चाहिए. इसमें लोग मतलब आपस में बात भी कर सकते हैं, कोलीग्स वगैरह आपस में बैठ के. सो कभी आप म्यूजिक भी सुन सकते हैं. और ये चीजें कही जा रही हैं कि मतलब उनको जो है ना, उनको टेंशन ना दें मुलाजिमों को. सो ये रिसर्च हुई है. और इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूं कि भाई और इसमें क्या बताया जा रहा है, एक एक्सपर्ट है सोफिया, नफ्सियात की एक्सपर्ट हैं और कहती हैं कि अगर वक्त पर 5 मिनट का वक्फा भी दे दिया जाए तो उसके बहुत से फवायद हासिल हो सकते हैं. और उन्होंने कहा ये कि हमारा मुशाहिदा बताता है ये कि ये किसी भी इदारे के बेहतरीन मफाद में कि वो अपने कारकुनों को दिन में 1 या 2 मरतबा काम से हटाकर उनकी तफरीही काम करने दें उन्हें, और इससे उनकी तवानाई और सलाहियतें जो है पूरा दिन बरकरार रहती हैं. सोफिया का कहना है, एक्सपर्ट है ये. सो जनाब, ये रिसर्च मैंने शामिल की प्रोग्राम में और मेरे ख्याल है ऑफिस वगैरह में तो होता है इस तरह से. सो इस वक्त टाइम हो चुका है 4:36 और 36 मिनट के साथ साथ आपके मैसेजेस. यहाँ मैसेज है मेरे पास. अच्छा जी, 1 मिनट. जुमेरात का कोई सवाल पूछना है भाई, अभी 1 मिनट यहाँ पर. हाँ जी, सलाम, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ रोब साहब. और आपका कहना है कि आज मदर्स डे है, पर आप प्लीज रुलाइएगा नहीं पिछले साल की तरह, लेकिन वो प्रोग्राम जबरदस्त था. नहीं, मैं बिल्कुल उस तरफ जा भी नहीं रही हूँ. अगर आप लोगों ने कोई मैसेज करना है मदर्स डे के हवाले से तो आप बिल्कुल कर सकते हैं. और बस मैसेजेस ही मैं प्रोग्राम में शामिल करूंगी, अपनी तरफ से मैं कुछ भी नहीं. हाँ, सॉन्ग हो सकता है मैं प्ले करूं तो वो आप सुन लीजिए. मैं आपको रुलाने वाली नहीं हूँ. अगर मैं आप लोगों को रुलाऊंगी तो फिर मुझे रोना पड़ेगा. सो इसलिए मैं रुलाने वाली नहीं, ठीक है. सो जुमेरात के सवाल का जवाब हथकड़ी ठीक था. हथकड़ी क्यों ठीक था? तो जुमेरात को सवाल मैंने क्या किया था, मुझे तो याद भी नहीं. अलार्म था भाई. अच्छा जी, और यहाँ पर जो है इस्लाम सामे जी जासिम अंसारी हैं, गुड इवनिंग कहते हैं. वेरी गुड इवनिंग. और साथ साथ जो है यहाँ अंबर का मैसेज है जो कि डिलीट कर चुकी हैं, सलाम करके जा चुकी हैं. वालेकुम सलाम अंबर, कैसी हैं आप? ठीक ठाक. कैसा गुजरा आपका वीकेंड? और रोब साहब यही था जवाब. अब मैं क्या करूँ, कहाँ से लाऊं जवाब? ये कुछ मैसेजेस थे आप लोगों के. और जनाब इस वक्त टाइम हो चुका है 4:37 और आज है रानी मुखर्जी का बर्थडे. जी बिल्कुल, सुबह से आप जो है गुड मॉर्निंग कतर में और इसके साथ साथ जो है डे लाइट डिलाइट में आपने सॉन्ग सुने होंगे और 107 FM पे सेलिब्रेट किया जा रहा है रानी मुखर्जी का बर्थडे. तो अब जो है हमारी तरफ से भी, यानी अब गुड इवनिंग कतर में भी आप सुनेंगे और उसके बाद भी शायद आज 12 बजे से पहले आप और भी सॉन्ग सुन सकें, सुने बल्कि ये कहना चाहिए मुझे. सो रानी मुखर्जी का हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो रानी आपको. और अपनी बर्थडे जो है अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा और अगर केक वेक काटें तो हमारे लिए भेज दीजिएगा. अगर आप सुन रही है. वैसे मैं इंस्टा पे चेक करती हूँ, वैसे इंस्टा पे नहीं है, मैंने देखा कि वो मेरे ख्याल से इतनी ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव है नहीं रानी मुखर्जी. चेक करती हूँ. वैसे मुझे एक दफा लगा था कि वो आई थी, कुछ पिक्चर्स उन्होंने डाली थी, लेकिन मेरे ख्याल से पर्सनली उन्हें पसंद नहीं है कि वो सोशल मीडिया पर हो. एनीवे, चले जी, बहुत बहुत मुबारक हो रानी को. और इसके साथ साथ जो है रानी के बैक टू बैक 3 सॉन्ग मैं प्ले करूंगी. एक है कोई मिल गया, दूसरा है फिर हे शोना, और फिर हद कर दिया आपने. हद ही कर दी वाकई. बॉलीवुड लेकिन एक ही रानी है. वेलकम बैक. आप सुन रहे गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामे तैयब के साथ. और कहाँ गया 1 घंटा, मुझे तो पता ही नहीं चला. आप लोगों को पता चला? पता चला होगा आप लोगों को इतनी अच्छी सॉन्ग सुन के ना, है ना. सो अब जो है वेदर अपडेट. जी जनाब, इस वक्त का दोहा का टेम्परेचर क्या कहता है, अभी बता देते हैं आपको. 29 डिग्री सेल्सियस इस वक्त का दोहा का टेम्परेचर है. ह्यूमिडिटी यानी हवा में नमी का तनासुब है 11%. तो कुछ ये है मौसम की सूरत हाल. उसके साथ साथ मैं बता दूं कि स्ट्रॉन्ग विंड्स आर
आर एक्सपेक्टेड इन सम प्लेसेस ऑन संडे। जी आज के दिन जो है काफी सारी हवाएं चलेंगी और ये मैट डिपार्टमेंट का कहना है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं डस्ट भी होगी, तो अपना ख्याल भी रखना है। फेस मास्क तो आप लगा ही रहे होंगे, तो लगा के रखिए ताकि जो है बेस्ट एलर्जी ना हो जाए आप लोगों को, ठीक है। सो इस पर 457 और उसके साथ साथ 666222107 पर आपके मैसेजेस। अच्छा जी, यहाँ मैसेज है मेरे पास अनवर का। अनवर कहते हैं सलाम, गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम अनवर, वेरी गुड इवनिंग। और साथ साथ आपने कहा कि शो में आपने वेलकम कहा है और उसके साथ आपका कहना ये है कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा हुआ होगा, गुजरा होगा। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा और घर में रहते हुए गुजरा, आराम करते हुए गुजरा, ऐसा गुजरा। और मैंने बड़ा अच्छा केक बनाया। केक की रेसिपी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, आप सबके साथ। अगर आप बनाने के मूड में तो मुझे जरूर बताइएगा, वरना फिर कुछ और बनाएंगे, ठीक है। सो केक मेरा बहुत जबरदस्त बना था। मैंने बनाया था चॉकलेट कोकोनट केक, क्या जबरदस्त बना था, बहुत अच्छा बना था। तो इसके साथ साथ खुद ही अपनी तारीफें करते रहो, नहीं दौरी है ये, आप अपनी तारीफें खुद ही करते रहे। नहीं, खाने में अच्छा था वैसे। अच्छा जी, आगे जो है काफी इजी था, चॉकलेट बाउंटी केक, ठीक है, वो बड़ा जबरदस्त किस्म का कोकोनट वाला। सो इसके साथ साथ जो है आपने क्या कहा कि एंट्री करते ही धूम मचा दिया आपने। और इसके साथ क्या कहते हैं भाई, दीवाना बना के भूल ना जाना। हाँ बिल्कुल, अफसाना बना के भूल ना जाना, दीवाना बना के भी ना भूल जाना। और भूल नहीं लेंगे हम। अच्छा जी, आगे गुड इवनिंग को कैसे भूल सकते हैं, बिल्कुल नहीं भूल सकते गुड इवनिंग को। आपका कहना ये है कि अगर अल्फाज मेरे बस में हो तो ना जाने क्या लिखूं, तुझी को इब्तिदा तुझी को इंतहा लिखूं। क्या बात है, दिल सुकून चाहता है जो तेरे सिवा मुमकिन नहीं। अच्छा, और जब दिल किसी शख्स पर ठहर जाए ना, हाँ तो जहन किसी और को कबूल करने की काबिल नहीं रहता। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसा ही होता है कुछ। और होती नहीं मोहब्बत चेहरे से, मोहब्बत तो दिल से होती है। और चेहरा खुद ब खुद अच्छा लगता है, कदर जिनकी दिल में होती है। राइट, जबरदस्त। और आज आप शायरी भी भेज सकते हैं भाई, आप लोग भेजते ही रहते हैं इसलिए मैंने कहा नहीं है, ठीक है। आज शीशा देखा तो एक ही बात मुंह से निकली, जग घूमिया तेरा जैसा ना कोई। अच्छी बात है, देखे। अच्छा जी, और अच्छा, हस्बैंड ने जो है वाइफ का हाल चाल जानने के लिए व्हाट्सएप पर लिखा भाई कैसा है सरदर्द, तो गलती से टाइप हो गया कैसी हो सरदर्द। शौहर के ऑफिस खत्म हुए 4 घंटे हो चुके हैं पर वो घर नहीं जा रहे। आपके पास कोई हल है तो बताएं। सॉरी लिख दे, और क्या, टाइपिंग मिस्टेक कह दे। और क्या हल हो सकता है इसका। या फिर वही जिससे डर रहे हैं। अच्छा, आप कहते हैं कि अच्छा, और क्या कहा है आपने, आज एक बात तो बताएं मुझे जिंदगी ख्वाब क्यों दिखाती है, क्योंकि हम जिंदा लोग हैं ना, हम ख्वाब को पूरा कर सकते हैं, इसलिए मेरा तो यही ख्याल है। अब पता नहीं आपका क्या जवाब होगा इसमें। ठीक है जी, और आपका कहना ये कि गोविंदा ने इस मूवी में इतना झूठ बोलता है और फिर भी इस मूवी का नेम, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। हाँ, इसलिए तो रखा है, जो झूठ बोलते हैं वो यही तो कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता। अच्छी मूवी थी वैसे, मजे की है ना। सो और आपने कहा कि रानी मुखर्जी का बर्थडे, आपने उनको विश किया और हद कर दिया आपने, इतने खूबसूरत अंदाज में जो है बर्थडे विश किया है और इतने जबरदस्त सॉन्ग हमें सुनाया। चलें जी, अच्छी बात है और बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है ना। तो ये कुछ मैसेज था एक अनवर का, और इसके साथ एक और छोटा सा मैसेज ले लेते हैं। यहाँ पे सबल करीम है, सलाम कह रहे हैं सबा, वालेकुम अस्सलाम, और कैसे हैं आप, ठीक ठाक खैरियत से। आप लोग बताइए, आप लोग का वीकेंड कैसे गुजरा। इस वक्त पूरे 5 बज चुके हैं और पूरे 5 बजने के साथ साथ मदर्स डे स्पेशल पे ऑन ईयर रिक्वेस्ट में मेरे पास रिक्वेस्ट आ चुकी हैं। सो मैं बैक टू बैक 3 सॉन्ग प्ले कर रही हूँ आप लोगों के लिए। एक पहला मायनी है और इसके बाद चुनर है और जनाब माँ मुझको झुलाओ ना झुला। बैक टू बैक आप 3 सॉन्ग सुनेंगे मदर्स डे स्पेशल के आपकी रिक्वेस्ट पे। तो टाइम हो चुका है 5:15। सही बात बताई ना मैंने, और से मैं देख रही थी कहीं 4:15 तो नहीं हो रहे। कुछ मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आतिफ असलम का जो है जबरदस्त किस्म का एक सॉन्ग जो है वो रिलीज हुआ है और उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगी, और इसके साथ साथ जो न्यू एंट्री में सॉन्ग प्ले हम करेंगे। क्या सॉन्ग आतिफ ने गाया, जबरदस्त, वीडियो भी बहुत जबरदस्त है, मैंने देखा, आज ही देखा मैंने, और सॉन्ग भी सुना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप लोगों को भी उम्मीद है कि पसंद आएगा। आपसे थोड़ी सी देर में इसकी डिटेल हम आपको देंगे। अच्छा, कुछ मैसेजेस 666222107 पे यहाँ मैसेज है मेरे पास कसूरी का, और कसूरी कहते हैं ये है, सलाम कहते हैं, और उसके साथ साथ कहना आपका ये है कि उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जाहिर सी बात है, मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। आपको 2 दिन के बाद वेलकम कहते हैं और हमारी शो गुड इवनिंग कतर में बिल्कुल आपका शो है गुड इवनिंग। और इसके साथ साथ आपने कहा कि आपकी हाजिरी हमें बताती है कि कतर में सुरीली वाली शाम जो है वो हो गई है, जैसे दरख्तों पर बहार आती है वैसे कतर एफएम पर शाम को रौनक आती है। अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं चला था, आज आपने बता दिया मुझे। और आगे आप कहते हैं कि आज मदर्स डे है, तो आज मेरी दुआ है कि तमाम आलम इस्लाम की माओं को अल्लाह सलामत रखे, आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। और आगे आप कहते हैं कि मुझे पैगाम देना है अपनी माँ को, मुझे माँ जी आपकी दुआ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आज
हाँ बिल्कुल, और हम सबको अपनी माओं की बहुत ज्यादा दुआओं की बहुत ज्यादा जरूरत है और माओं की भी जरूरत है. अच्छा, इसके साथ साथ आपका कहना यह है कि आज आपने एक रिसर्च बताई है कि हमें इशारा दिया है कि आधी छुट्टी का और आपने जो है कहा छुट्टी का इरादा तो नहीं बनाया. नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं. छुट्टी लेके जाना कहाँ है, मतलब कहाँ जाऊं. और आपको पता है कि मैं छुट्टियां मतलब मुझे बहुत ज्यादा पसंद है नहीं. सो ऐसी कोई बात नहीं है. वो तो एक ऐसी रिसर्च थी जो कि मैंने शामिल की है प्रोग्राम में कि भाई वो मतलब ये रिसर्च अभी की नहीं है, इससे पहले भी हम प्रोग्राम में मेरे ख्याल से लास्ट ईयर भी मैंने शामिल किए. किस तरह का चल रहा था कि दो दिन काम किया जाए, 3 दिन नहीं किया जाए, कुछ ऐसी भी रिसर्च आ रही थी. तो उसी की एक ये कड़ी है या लड़ी है, जो भी समझ लें आप. तो इस तरह का अब बन रहा है, इस तरह से हो रहा है, कुछ ना कुछ चलता रहता है और वो रिसर्चेस मैं प्रोग्राम में शामिल करती रहती हूँ. तो मेरा इससे रिसर्च से और इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं होता. इससे कोई वो नहीं होता है. ठीक है. अच्छा, आगे जो है सलाम का आ गया है और वालेकुम सलाम. और यहाँ पर जो मलिक साहब है कहते ये हैं कि पहले एक साए से खुशबू को निकलते देखो, फिर वो खुशबू तेरी तस्वीर में ढल जाती है. क्या बात है भाई. अपनी किस्मत में सभी कुछ था मगर फूल ना थे, तुम अगर फूल ना होते तो हमारे होते. क्या बात है भाई, आजकल फूल पे बड़ा जोर है. लगता है आप पाकिस्तान पहुंच गए. कहते ये कि काश ले जाते कभी मेरी आंखें मांग कर, ये मुसव्विर तेरी तस्वीर बनाने वाले हैं. और आपने कहा कि हाँ जी बिल्कुल आप पाकिस्तान पहुंच चुके हैं. और साथ साथ आपने कहा ये खुदा मेरा ख्याल है ये वाला शेर जो है थोड़ा सा मुझे समझना पड़ेगा, उसके बाद प्रोग्राम में शामिल करना पड़ेगा. थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया मलिक साहब. और एंजॉय कीजिए अपनी छुट्टियों को. और यहाँ जो है अंबर का मैसेज ले लेते हैं और उसके बाद जो है फिर आपको बताएंगे भाई आतिफ असलम के सॉन्ग के हवाले से. सो अंबर कहती है इस्लाम एंड गुड इवनिंग कतर. वालेकुम सलाम अंबर. और साथ साथ आपने हैप्पी संडे कहा है और उसके साथ साथ आपका कहना ये भी है कि थर्सडे को सभी ने पार्टिसिपेट किया, मैंने नहीं किया और मैं बिजी थी. चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है. आपकी गेस्ट आए हुए थे, कोई बात नहीं है. अच्छा, और आपने कहा कि आज मेरे ख्वाब में अल्लाह ने जो है तरक्की कर दी है. आज ख्वाब में देखा कि आपने मुझे मुलाकात के लिए टाइम और जगह बताई है. आप कैसे ख्वाब आते हैं. ख्वाबों में भी तरक्की होती है. ख्वाबों में ही तरक्की होती है, वैसे तो तरक्की नहीं मिलनी है. ख्वाब ही देखते रहे. अच्छा जी, मैं खुशी से पागल हो गई हूँ. अंबर खुशी से पागल हो चुकी है. चलें कोई बात नहीं. और इतनी बड़ी क्या बात है अंबर, आप मिल लीजिएगा. मैंने आपको 2 बार मैंने मौका दिया, आपने नहीं कर सकी वेल, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ इसमें. अच्छा, मदर्स डे के हवाले से आपने कहा है कि सेलिब्रेट किया जा रहा है और माँ का एक दिन नहीं होता, माँ के बगैर तो कोई दिन नहीं होता. बिल्कुल ठीक बात आपने कही है. और माँ के बगैर जो है हर घर सूना रहता है ना. सो ऐसा होता है. सो आगे आप कहती ये हैं कि मैं जब तक अम्मी से कॉल पर बात नहीं कर लूँ सुकून नहीं मिलता. हाँ, मेरे साथ भी यही मसला है और मेरे ख्याल से हर किसी के साथ ये मसला होता होगा कि जब तक आप अपनी बातें ना शेयर कर लें. अब जो 2 दिन मेरे गुजरे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, बातें करते हुए गुजरे अपनी अम्मा से, अपने घर वालों से. तो ये होता है और मेरे ख्याल है हर किसी के साथ होता है. तो जो है जब तक हम अपनी सारी बातें नहीं कर लेते तो सुकून नहीं मिलता है. अच्छा जी, आगे जो है सारी शिकायतें नहीं कर लेते जब तक. चुपके वाली भी शिकायतें है ना अंबर, ऐसा होता है ना. फिर अम्मा समझाती नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा, ये वाली बात ऐसे नहीं ऐसे होगी, नहीं तुम इसको ऐसे नहीं ऐसे समझो, पॉजिटिव लो, पॉजिटिव बी पॉजिटिव है ना, होता है ना ऐसा. टेंशन नहीं लेना, तबीयत खराब हो जाएगी. अच्छा, आगे जो है किसी भी हवाले से, मतलब ये नहीं है जरूरी नहीं कि घर के मसले मसाइल ही हों, वो चीज अलग, बहुत सारी चीजें होती हैं आपकी लाइफ में चल रही होती हैं. तो जब आप अपनी माँ से शेयर कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. इवन कि अगर जिनकी मतलब कहना चाहिए कि नहीं भी है माँ जिंदा, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता करे, लेकिन फिर भी हम उनको, अगर बहुत से लोग मैंने देखा है कि वो सोच के तस्वीरों से बातें करते हुए शेयर करते जरूर हैं. ठीक है. अच्छा, आगे जो है या फिर अपने बहन भाइयों के साथ करते हैं. एनीवे, वो माँ के, अब इससे पहले कि मैं रोने धोने शुरू कर दूं और आप लोगों को रुला दूं तो हम फिर दोबारा से प्रोग्राम की तरफ आ जाते हैं. वो माँ के पाँव की जन्नत, वो माँ के लम्स की खुशबू गले से जब लगाती है, मोहब्बत उसको कहते हैं सही और खालिस होता है जो माँ का प्यार होता है. राइट. और चलती फिरती हुई आंखों से अज़ां देखी है मैंने, जन्नत तो नहीं देखी, माँ देखी है बेशक, और अभी जिंदा है माँ मेरी. मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है. राइट. और इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है. माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है. सही बात है अंबर. ये इतने जज्बाती किस्म के मैसेजेस मेरे रुलाना चाहते हैं आप लोग मुझे. हाँ, मैं भी नहीं रोऊंगी आज. और इसके साथ साथ जो है ना, आपने कहा है कि हाँ, आपने कहा कि आप लास्ट में कहती हैं ना कि जरूरी है कि सबका ख्याल रखा कीजिए. सो मेरा भी ख्याल रख लें. अच्छा, मेरी बातें मुझे ही लौटा रही हैं आप. हाँ, अब फैसला है अपना. अब शेर शायरी के हवाले से भी शेर भी भेजे भाई अंबर ने, और कहती है कि अब फैसला है कि
अब फैसला है अपना कि आवाज नहीं देनी, हम भी तो जरा देखें तलबगार है वो कितना। खामोश हो जाओ तो मोहब्बत सिर्फ एक बार होती है, बार बार मोहब्बत नहीं बल्कि बदनामी होती है। ये क्या है अंबर? और तुमने मोहब्बत से ज्यादा की है, हमने मोहब्बत तुमसे भी ज्यादा की है। ये अच्छा है, तुमने मोहब्बत से ज्यादा की है और हमने मोहब्बत तुमसे भी ज्यादा की है। तुम क्या करोगे मोहब्बत की इंतहा, हमने तो इंतहा से तो इब्तिदा की। अरे वाह, ये सबसे अच्छा है भाई, वाह वाह। तुम क्या करोगे मोहब्बत की इंतहा, हमने इंतहा से तो मोहब्बत किया, पता भी नहीं चलने दिया। आगे की पोइट्री भी शामिल करेंगे। पिज्जा पार्टी हुई अंबर के घर में। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। और अब न्यू एंट्री के हवाले से मैं आपको बता देती हूँ। आतिफ असलम के सॉन्ग के हवाले से पहले बता देती हूँ भाई। इनका जो सॉन्ग है, आपको पता है आतिफ असलम बहुत अच्छा जबरदस्त किस्म का गाना गाते हैं और क्या आवाज है इनकी। सबके फेवरेट है, मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा इसकी रिक्वेस्ट, इनकी सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट आती है हमारे पास। सो इनका जो है ऑडियो वीडियो जो है रिलीज हुआ और आते ही आपको पता है धूम मचा दी है। सो गाने का जो नाम है वो है चले तो कट ही जाएगा और इसने जो है चंद घंटों में ही नया रिकॉर्ड बना लिया और ये यूट्यूब पर जो है रिलीज हुआ और इसे फैंस की जानिब से बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। वीडियो भी बहुत अच्छी बनाई है। सो चले तो कट ही जाएगा सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ हैशटैग्स भी इसके जो है ट्रेंड कर रहे हैं और बहुत ज्यादा लोग इसको पसंद कर रहे हैं। और लिसनर्स मैं आपको बताते चलूं कि इस सॉन्ग को एक दिन से भी कम वक्त में 40 लाख से ज्यादा मरतबा देखा जा चुका है और ये सॉन्ग जो है पाकिस्तान और भारत में बैक वक्त एक साथ रिलीज किया गया था। और साथ साथ मुझे आपको क्या बताना ये है कि गुलकार आतिफ असलम की आवाज जो सिंगर आतिफ असलम है, ये जो सॉन्ग है, ये गाना जो है दरअसल पाकिस्तानी गुलकारा थी और उसका रीमेक बनाया है इन्होंने। चले तो कट ही जाएगा सफर, अगर आपको याद हो, मुसर्रत नजीर साहिबा। सो मुसर्रत नजीर साहिबा की आवाज में ये गाना आपने सुना होगा और जो अब भी आज भी बहुत ज्यादा मकबूल है। सो उसको जो है आतिफ असलम ने दोबारा गाया है और आपको पता है कि बहुत जबरदस्त उन्होंने गाया। अगर आप सुनेंगे अभी से थोड़ी देर में आपको भी पसंद आएगा। सो अब जो है न्यू एंट्री की सूरत हाल कुछ इस तरह की और मुंडे मर जाएंगे। इसके बाद आप सुनेंगे सूरज पंचोली और कैटरीना कैफ की जो बहन है इजाबेल, उनकी मूवी है। सो उस मूवी का सॉन्ग हम प्ले करेंगे। अभी रिलीज हुआ है, गुरु रंधावा की आवाज है। सो उसमें मुझे जब मैं देख रही थी ये सॉन्ग तो गुरु रंधावा मुझे हीरो लग रहे थे और सूरज पंचोली पता नहीं क्या लग रहे थे। सो आई एम सॉरी टू से अगर सूरज के कोई फैंस हैं। टाइम टू डांस मूवी का नाम है। अच्छा, इजाबेल के बारे में, कैटरीना कैफ की बहन वो है, लेकिन ये कि मुझे जो है रिजेम्बलेंस जो है, शक्ल जो मिलती हुई नूरा फातेह की तरह लग रही है और कहा यह जा रहा है कि एक्टिंग से ज्यादा अच्छी उनकी डांसिंग थी। तो अगर नूरा और इजाबेल को साथ में अगर करें सो दोनों एक जैसी लगेंगी बिल्कुल, है ना। सो देखिएगा आप लोग भी, या हो सकता है मेरी अपनी मतलब नई ऑब्जर्वेशन सही नहीं हो, लेकिन मुझे ऐसे ही लग रहा है। तो ये इस टाइम टू डांस रिलीज हो चुकी है और इसका जो है रिव्यू क्या बताएं, इसमें जो इसको जो है 2.5 कुछ ऐसे स्टार्स मिले, कुछ इतना ज्यादा नहीं। सो ये कुछ स्टोरी थी। बैक टू बैक आप सुनेंगे अब चले तो कट ही जाएगा आतिफ असलम और गुरु रंधावा FM पर सामने तैयब के साथ। इस वक्त टाइम हो चुका है 5:32 और 5:32 के साथ साथ टेक्नोलॉजी की दुनिया में चलेंगे। टेक्नोलॉजी न्यूज जी, और क्या हुआ क्या है ये मैं आपको बताती हूँ जनाब। जबरदस्त न्यूज है आप लोगों के लिए, हम सब के लिए बल्कि। सो वीडियो एंड फोटो शेयरिंग एप्लीकेशन है इंस्टाग्राम, ये सब जानते ही हैं। तो बच्चों की हिफाजत के लिए प्राइवेसी सेटिंग्स में जो है काफी सख्तियां कर दी गई हैं और न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक अब बड़े 18 साल से कम उम्र यूजर्स को उनकी इजाजत के बगैर मैसेज नहीं भेज सकेंगे। बिजनेस मैसेज भेजने की सूरत में इंस्टा आपको नोटिफिकेशन के जरिए बताएगा कि आप इस अकाउंट को इस वक्त तक मैसेज नहीं कर सकते जब तक वो आपको फॉलो ना कर ले। ठीक है, इंस्टाग्राम की शराइत के तहत अकाउंट रखने के लिए यूजर की उम्र 13 साल लाजमी होनी चाहिए। सो 13 ईयर्स जरूरी है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताते चलूं कि अभी थोड़े दिन पहले इंस्टाग्राम पर एक साथ 4 अफराद के साथ लाइव स्ट्रीमिंग का फीचर जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया था और ये जो है 2020 में इसकी आजमाइश जो है शुरू हुई थी और 3 माह बाद उसे मतलब ये आ चुका था इस्तेमाल के लिए। ठीक है, तो इंस्टाग्राम में लाइव रूम को इस्तेमाल करने के लिए एप्लीकेशन ओपन करके इंस्टाग्राम कैमरा ओपन करना या नीचे प्लस के आइकॉन फीचर में जो भी अफराद हैं उनका इजाफा होना कोरोना की वजह से वीडियो कॉलिंग के रुझान के बढ़ने के बाद किया गया। ठीक है, ये चीजें हुई थी और अब जो है मजीद इसमें सख्ती कर दी गई है। बच्चों के लिए ये एक अच्छी चीज है और मैं आपको बताते चलूं कि इंस्टाग्राम पर 4 घंटों तक लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग का ऑप्शन फराहम किया गया है और इसके साथ साथ इंस्टाग्राम पर लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग का दौरानिया 60 मिनट्स से बढ़ाकर 4 घंटे कर दिया गया था। स्ट्रीमिंग के दौरानिये में इजाफे का फीचर दुनिया भर के इंस्टाग्राम यूजर्स को दस्तयाब है। तो एक अच्छी न्यूज है कि बच्चों पे जो है इन्होंने सख्ती की है बच्चों के लिए और 13 साल से जो है इन्होंने बता दिया है कि
जो कम उम्र बच्चे हैं वो इंस्टाग्राम नहीं कर सकेंगे, तो अच्छी बात है, इंस्टाग्राम पे नहीं मतलब इस्तेमाल कर सकेंगे। यहाँ जो है टाइम हो चुका है 5:34 हमारी स्टूडियो की घड़ी में, यहाँ का मतलब हमारा स्टूडियो, ठीक है जी, स्टूडियो में ये टाइम हो चुका है और मेरा ख्याल है आप सबकी घड़ियों में भी यही टाइम हो रहा होगा। व्हाट्सएप 666222107 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए। अब यहाँ मैसेजेस की क्या सूरत हाल है, यहाँ पर है ये कोई रो रहा है और कहना इनका ये है कि अच्छा इरशाद हुसैन है और इन्होंने कहा है कि अच्छा ठीक है जी, चलें ठीक है। तो इरशाद रोने की क्या बात है, आप रोइए, अब तो आप बड़े हो गए ना, चलें कोई बात नहीं। अच्छा यहाँ सलाम कहा जा रहा है मुझे, वालेकुम सलाम, और सामी जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा ये कौन है जो ये कह रहा है कि भाई हम आप तो बिल्कुल खैरियत से हैं, लेकिन मगर इस वीकेंड पर हमको जो है ना स्पीड कैमरे ने पकड़ लिया। सॉरी हंसना नहीं चाहिए, लेकिन क्यों हुआ ऐसे ये तो बताइए। और कौन है आप, नाम भी अपना प्लीज बताइए ताकि हमें पता चले, हम दिल खोल के खुश हों कि आपके साथ ऐसा हुआ। आप भी तो हंस रहे हैं ना, तो हम भी हंस लेंगे। अच्छा जी, फाइन वाइन लग गया यानी है, तो देखें इस तरह करना नहीं चाहिए था ना, आपको स्पीड लिमिट का ख्याल करना चाहिए था। अच्छा जी, यहाँ अफरोज का मैसेज है, अफरोज सलाम कह रहे हैं और साथ साथ आपने कहा कि आप ठीक ठाक होंगी, बिल्कुल हैप्पी मदर्स डे का है आपने, थैंक यू सो मच। ये कौन है जो हाय बाय करके चला गया, चले हाय बाय आपको भी और सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ इकबाल, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर मैसेज है मेरे पास, सलाम कह रहे हैं और ये पाकिस्तान से हैं और मैं आज ठीक है जी आपका प्रोग्राम जो है बहुत पसंद है मुझे, और जिस दिन नहीं सुनता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है या बोर लगता है, शायद आप कुछ ये कहना चाह रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आया, दोनों में से कोई एक चीज होगी, ठीक है जी। और यहाँ पर जो है एक और मैसेज है, इसको शामिल करना पड़ेगा वरना मेरा ख्याल है ये इनकी जो विंडो है ना वो मेरे मैसेज नहीं बढ़ जाएगी, इन्होंने इतनी बार सेंड किया है। अच्छा कहना क्या है इनका, गुड इवनिंग कहते हैं और सलाम कहते हैं, वालेकुम सलाम, और अभी ट्यून इन किया है और ठीक है जी, पता नहीं सॉन्ग चला कि नहीं चला, कौन सा सॉन्ग था आपका? हमने आपके नाम लेके कोई सॉन्ग प्ले नहीं किया। मोहम्मद शमीम नेपाली साहब आपका बहुत शुक्रिया, और लाडला मूवी से आपने जो है वो सॉन्ग रिक्वेस्ट की थी, अरे लाडला मूवी से आपने ये सॉन्ग रिक्वेस्ट की थी। अच्छा मैं चेक कर लेती हूँ, सो अगर मिलता है तो प्ले करती हूँ आपके लिए, होगा मुझे पता है ये सॉन्ग। अच्छा ठीक है, मदर्स डे के हवाले से आपने रिक्वेस्ट की है ना, ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि इसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करूँ इस सॉन्ग को, ठीक है। सो सुनते रहिए 107 FM, इस वक्त तो हम प्ले कर रहे हैं। जी लिसनर्स, गोल्ड प्राइसेस 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की आज की प्राइस है 204.41 कतरी रियाल, 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 187.65 कतरी रियाल, 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 178.86 कतरी रियाल, 18 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 153.31 कतरी रियाल, 14 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की आज की प्राइस है 119.58 कतरी रियाल। सो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर। इस वक्त जो है पूरे के पूरे 6 बज चुके हैं, हमारी स्टूडियो की घड़ी यही टाइम बता रही है। कुछ मैसेजेस आपके प्रोग्राम में शामिल करेंगे, 666222107 पर आपके मैसेजेस हैं। यहाँ आफ्ताब शाहिद हैं, आफ्ताब का कहना है सलाम है और इसके साथ साथ हैप्पी मदर्स डे कह रहे हैं, और साथ में इन्होंने कहा है कि अल्लाह पाक हम सबकी अम्मियों को लंबी जिंदगी दे, आमीन सुम आमीन। आफ्ताब थैंक यू सो मच। और यहाँ पर मैसेज है मेरे पास, जहीर चौहान है, गुड इवनिंग कहते हैं तमाम सुनने वालों को, आपने गुड इवनिंग कहा है और उसके साथ साथ आपका कहना है ये है कि एक सॉन्ग डेडिकेट करना है मुझे अपनी फियांसी को, ठीक है जी, आपकी फियांसी को जो है एक सॉन्ग आपने जो है आपने बल्कि किया है, चलो मैं प्ले कर देती हूँ, ठीक है, अब से थोड़ी सी देर में आप सुन लीजिएगा। दोस्ती कभी स्पेशल लोगों से नहीं होती बल्कि जिनसे दोस्ती हो जाए वो स्पेशल हो जाते हैं। हाँ ये तो बात ठीक है ना, अच्छी बात कही आपने। अच्छा जी, और एक और मैसेज है यहाँ पर इरफान का। इरफान कहते ये हैं कि जरा सी चोट लगे तो वो आंसू बहा देती है, अपनी सुकून भरी गोद में हमको सुला देती है, करते हैं खफा हम जब तो चुटकी में भुला देती है, होते हैं खफा हम जब तो दुनिया को भुला देती है, मत गुस्ताखी करना लोगो उस माँ से क्योंकि जब वो छोड़ के जाती है तो कभी लौट के नहीं आती। बिल्कुल, और इसके साथ साथ आपका कह रहा है ये इरफान अली रैन की गुड इवनिंग का है आपने, और साथ साथ आपने हैप्पी मदर्स डे का है तमाम सुनने वालों को, और आपका कहना ये है कि अल्लाह पाक सबकी माओं को सलामत रखे, आमीन, और मेरी माँ मेरी जन्नत, और साथ साथ जो है तमाम सुनने वालों को आपने सलाम कहा है। तो बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी आपकी कि आपने मैसेज किया। और इसके साथ साथ इस वक्त टाइम हो चुका है 6:02 और 6:02 के साथ साथ तेरी ओर सॉन्ग है ना,
सो इस वक्त टाइम हो चुका है 6:17 और 6:17 के साथ साथ जो है हम बात करेंगे टिप्स टू प्रोटेक्ट योर ओरल हेल्थ ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। HMC की जानिब से क्या टिप्स दी गई हैं वो आप सुन लीजिए। अच्छा जी, अब जो है मैं आपको बता चलूं, प्रैक्टिस अ गुड ओरल हाइजीन। जो माउथ होता है इज वन ऑफ द मेन एंट्री पॉइंट्स ऑफ वायरसेस। आपको पता है मेन एंट्री होती है यहाँ से वायरसेस की, सो विच कैन कॉज कोविड-19 एंड अदर इन्फेक्शन सच एज द फ्लू। ठीक है, बहुत सारे ऐसे तरह से हो सकते हैं इन्फेक्शन वगैरह, तो इसका ख्याल रखना है। ब्रश ट्वाइस अ डे विद फ्लोराइड टूथपेस्ट फॉर 2 मिनट्स ईच टाइम। आपने ब्रश करना है ट्वाइस अ डे, ठीक है। सो फ्लॉस एटलीस्ट वंस अ डे एंड नेवर री यूज इट। अगर जो आप खलाल करते हैं थ्रेड से कर रहे हैं, धागे वागे से, तो वो आपने करना है, लेकिन उसको दोबारा से रीयूज नहीं करना है। Replace your toothbrush every 3 months or immediately after suffering from a viral infection. So आपने जो है रिप्लेस करना है 3 months, मतलब इस्तेमाल कीजिए एक टूथब्रश को और फिर उसके बाद दोबारा ना कीजिए, ठीक है। अवॉइड शेयरिंग योर टूथब्रश विद एनी वन एल्स। होता है ना कि आप कर लें, वैसे करना नहीं चाहिए, मैंने तो कभी जिंदगी में नहीं किया ये चीज, लेकिन ये है कि आप लोग भी कभी ना कीजिएगा किसी का ब्रश, चाहे वो हेयर ब्रश हो, टूथब्रश हो या कोई सा भी ब्रश हो, मगर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए किसी का। सो इसके साथ साथ इन्होंने बताया यहाँ पर ये है कि ईट अ हेल्दी बैलेंस डाइट आपने लेनी है। यू शुड ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आपने फ्रूट एंड वेजिटेबल्स खाने हैं। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। अब समर आ रहा है, जाहिर सी बात है, आपको पता है गर्मियां आ रही हैं, तो बहुत ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल कीजिए। एंड अवॉइड फिजी ड्रिंक्स। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं वो आपने नहीं लेने हैं अपने दांतों को बचाने के लिए, ठीक है। सो अवॉइड शुगरी स्नैक्स लाइक चॉकलेट्स, स्वीट्स, ये सब आपने इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं खाना है। दांतों की बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। और स्मोकिंग आपको छोड़नी पड़ेगी, बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी आपको, और क्योंकि टोबैको यूज पुट्स किस चीज का इंक्रीज करता है रिस्क, मैं आपको बता देती हूँ। ओरल कैंसर, गम डिजीज, स्टेनिंग ऑफ द टीथ, जो स्टेन पड़ जाते हैं पूरे आपके टीथ पे, वो प्रीम्यूचर टूथ लॉस, ये भी हो सकता है, और बैड ब्रीथ। इसके लिए आपको स्मोकिंग या टोबैको अगर आप यूज करते हैं तो वो आपको छोड़ना पड़ेगा। सो ये दांतों की हिफाजत थी जो कि HMC की जानिब से टिप्स बल्कि बताई गई थी, जो मैंने आपको बता दी है। सो इस वक्त टाइम हो चुका है 6:19 और उसके साथ साथ आपके मैसेजेस बहुत चिल्ला रहे हैं, शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। अच्छा जी, यहाँ मैसेज है मेरे पास। सलाम सामी जी, कैसी हैं? और हमने जो है आपको बहुत ज्यादा मिस किया, और चलें बहुत शुक्रिया कि भाई आपने मिस किया। और रहमान औरंगज़ई, थैंक यू सो मच। और मुझे एक और भी मैसेज आया भाई यहाँ पे मिसिंग का। अच्छा, ये जो है बहरीन वाले बड़ा मिस कर रहे थे, और इन्होंने क्या भेजा, कहते हैं ये गुड इवनिंग और सलामत क़यामत रहे सामी जी, और हैप्पी मदर्स डे, थैंक यू। और आगे आप कहते हैं कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और बहरीन वालों की तरफ से सब दोस्तों को बहुत दुआ सलाम आपने कही। और कहते हैं कि वो शख्स मुझे प्यारा है उसे कहना, मेरे जीने का सहारा है उसे कहना, लोग बहुत से प्यारे हैं मुझको मगर वो सबसे प्यारा है उसे कहना। उसे क्यों कहना, खुद कह देना। खुद ही कह देना चाहिए आपको। हाँ, सो मोहब्बतें, शिकायतें, अदावतें उसकी, पता चला आपने किसी से कहा, उसने कुछ और जाके पहुंचा दिया, ये भी तो हो जाते हैं ना मसले मसाइल। सो इसलिए अपनी बात खुद कहनी चाहिए। सहारा ना लिया करें इस मामले में भी नहीं, खुसूसी तौर पे इस मामले में नहीं लेना चाहिए। सो मोहब्बतें, शिकायतें, अदावतें उसकी, मुझे सब गवारा है उसे कहना, चाहने वाले और भी हैं लेकिन मुझे सिर्फ इंतजार तुम्हारा है उसे कहना, ठीक है जी। और साथ साथ आप कहते हैं कि आपने बहुत सारी दुआएं दी, और साथ आपने ये भी कहा है कि अपनी मुट्ठी में छुपाकर किसी जुगनू की तरह हम तेरे नाम को चुपके से पढ़ा करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। और बहुत मिस किया है सामी जी आपको हमने, 2 दिन चले जी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी कि आप लोग मिस करते हैं, लेकिन कुछ इसका किया नहीं जा सकता। दिल में तो बहुत कुछ है, ज़बान तक नहीं आता, मैं जितना चलूं फिर भी यहाँ तक नहीं आता। लोगों से डरे हो तो मेरे साथ चले आओ, इस रास्ते में कोई मकान तक नहीं आता। उस जिद पे तेरा जुल्म गवारा किया हमने, देखें कि तुझे रहम कहाँ तक नहीं आता। एक एक सितारा मेरी आवाज पे बोला, मैं इतनी बुलंदी से वहां तक नहीं आता। आंसू जो यही सख्त तो हो जाती हैं आंखें, दिल ऐसा सुलगता है धुआं तक नहीं आता। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया और मैसेज करने के लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो है ये मैसेज मेरे पास, ये मैसेज है, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में वहां आई। चलें, कोई अच्छी बात है ना, जबरदस्त बात है आपके पास। देखें, सवाब कमाने का ज्यादा चांस है आपके पास, खिदमत कीजिए माँ बाप की। अच्छा जी, और ये सबा का मैसेज था। सलाम कह रहे हैं, और यहाँ पर कौन है जो सलाम कह रहे हैं? शम्स कियानी, और जलेबियां खा रहे हैं। भाई मुझे खाने पीने की चीजें मत भेजा करो, मैं अभी बताऊं ना कि मैंने क्या खा रही हूँ, पता नहीं किसने मेरे खाने में नजर लगा दी है कि मैं अब कुछ खा भी नहीं सकती हूँ, 2 हफ्तों से कुछ नहीं खा रही हूँ मैं। अच्छा जी, और यहाँ जो है गुड इवनिंग कहा है, और इसके साथ साथ शहजादा सलीम है, और कहते ये हैं कि खुश नसीब हैं वो लोग जो माँ बाप के दौलत से माला माल है। बिल्कुल सही आपने कहा। और ये कौन है जो हाय STG कह रहे हैं, हाय हेलो। और इसके साथ साथ अदाकारी बड़ा दुख दे रही है, मैं सच में मुस्कुराना चाहता हूँ।
तो मुस्कुराइए दिल खोल के एजाज, क्या किसने परेशान कर दिया आपको जो आप इतना टेंशन लिए हुए हैं। अर्जुन का मैसेज, अर्जुन कहते हैं जिसे हम दिल से प्यार करते हैं उसे तंग करने का मजा ही कुछ और होता है। हाँ ये बात तो है। सो बार बार मत पूछो क्या कर रहे हो, हम पूरा दिन मोबाइल ही चलाते रहते हैं। आपका काम यही है मोबाइल चलाना। अच्छा, सो आगे आप कहते हैं कि अगर कोई आपको पत्थर मारे तो आप उस पर फूल फेंकिए मगर गमले के साथ। ठीक है, नहीं भाई हम तो ये नहीं कर सकते क्योंकि पत्थर मारेगा खा लेंगे मार, लेकिन गमले के साथ फूल भी नहीं मारेंगे ना गमला मारेंगे। अच्छा जी, आगे आप कहते हैं कि जिनका एयरफोन एक साइड से खराब होता है वो एक साइड से गाने और दूसरी साइड से घर वालों के ताने सुनते हैं। आपके साथ लग रहा है गुजरी है। अच्छा जी, और जनाब यहाँ पर जो है मैसेज है मेरे पास, साकिब का मैसेज है और क्या कहते हैं, साकिब आपका सॉन्ग मेरे पास नहीं है। अच्छा, और ये वाला कहना ये है कि ओए होए 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 ओए होए 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 होए। अच्छा जी, सारे ऐसे हैं ना जो जा ही नहीं सकते हैं। हम धीरे धीरे अपनी शानदार तहजीब खो रहे हैं। कल मैंने एक बच्चे को देखा कि उसने आइसक्रीम के कप को खोला और उसके ढक्कन को बिना चाटे ही फेंक दिया। हाँ, वरना जो है ना हम लोग छोड़ते नहीं है ना। याद आ गया मुझे वो बचपन का जमाना। अच्छा जी मैडम, गुड इवनिंग एंड हैप्पी मदर्स डे टू ऑल। क्या आप बताएं हम आपको दिन कितना 2 दिन कितना मिस किया और किया है ना ही हमने खाना खाया। अच्छा भाई ये बहुत ज्यादा हो गया कुछ। अच्छा जी, और क्या कहा है कि आपने कहा कि ना ही खाना खाने के बाद भूख लगती है और ना ही पानी पीने के बाद प्यास लगती है। आपने इतना मिस किया, चले जी। ये तो बहुत ही ज्यादा हो गई भाई। और अब जो है यहाँ पर कौन है, ये सऊदी अरबिया से हमारे पास मैसेज है, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम चल रहा है, थैंक्स आमिर जी, और हम सब दोस्त फुल एंजॉय करते हैं आपके प्रोग्राम को, बहुत शुक्रिया। मुजफ्फर कुरैशी हैं और सऊदी अरब से हम मैसेज कर रहे हैं, हैप्पी मदर्स डे, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। और थोड़ी सी देर में अब मैं आपको बताऊंगी भाई, हाँ मुझे आपको बताना ये है कि PSL के हवाले से और IPL के हवाले से बताना है कि भाई कब मैचेस स्टार्ट हो रहे हैं दोबारा से, ठीक है। और ये कौन हंस रहा है, रोज साहब हंस रहे हैं, रोज। हाँ देखिए तो जरा, कसम से सच में बता रही, मैं कुछ भी नहीं खा रही हूँ 2 हफ्ते से, मेरे साथ इतनी परेशानी कर दी है, पता किसने नजर लगाई है मेरे खाने पे। अच्छा जी, और कोई मिल गया सॉन्ग बिल्कुल प्ले हो चुका है, हमने प्ले कर दिया था, आपकी रिक्वेस्ट हमने देखी भी नहीं फिर भी प्ले कर दिया। सो यहाँ जो है सलाम कहा जा रहा है और हैप्पी संडे, नाइस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच। और साथ साथ जो है नाम भी प्लीज अपना बता दिया करें, बहुत शुक्रिया आपका। और अब जो है इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट थी, किसने अपने फियांसी को डेडिकेट किया था, किसी ने किया था? Exchange rate. Currency exchange rate. जी बिल्कुल, आपको बता देते हैं इंडियन रुपीस आज है 19.89, अफगान अफगानी है 21 और जनाब नेपाली रुपीस है 31.98, पाकिस्तानी रुपीस 42.81, बांग्लादेशी टका है आज 23.30, श्रीलंकन रुपीस 54.27। सो एक कतरी रियाल के हिसाब से मैंने आपको आज का करेंसी एक्सचेंज रेट्स बता दिए हैं। और अब जो है मैच के बारे में मैं आपको बताने वाली थी, जी हाँ बिल्कुल, IPL के बारे में आपको बता देती हूँ। IPL स्टार्ट होने वाला है फ्राइडे 9 अप्रैल से और जनाब इसका जो फाइनल होगा वो होगा मई 30 संडे, यानी 30 मई तक जो है ये चलेगा मैच। अप्रैल से स्टार्ट होगा 9 अप्रैल से और 30 मई तक फाइनल इसका जो होगा। सो ये है IPL की। और इसके साथ मैं आपको बता देती हूँ कि जो PSL के बाकी मैचेस जो रह गए जितने भी, तो वो जो है 23 मई से कराची में स्टार्ट होने का इम्कान है, अभी कंफर्म नहीं है लेकिन कहा यह जा रहा है कि 23 मई से ये शुरू होंगे। और आपको पता है कि कोविड-19 के केसेस आ गए थे प्लेयर्स में, जिसकी वजह से जो है पोस्टपोन करना पड़ा। और अब जो है सुनने में यही आ रहा है, न्यूज़ कुछ यही है कि जी 23 मई से ये जो है स्टार्ट होंगे और बाकी फिर हम आपको आगे बताएंगे कि क्या होगा इसमें, ठीक है जी। अब जो है 6:37 है और 6:37 के साथ साथ यहाँ पर मैसेजेस है और कहते ये हैं कि तेरी याद भी कमाल करती है, तेरी बातें भी कमाल करती हैं, कैसे कैसे दिल से सवाल करती हैं, एक पल भी तन्हा नहीं होने देती, तेरी याद भी मेरा कितना ख्याल करती है। क्या बात है। AH अब्बासी साहब हैं और कहते हैं गुड इवनिंग और कैसी हैं आप, और हमारा वीकेंड अच्छा गुजरा, आपका कैसा गुजरा है? मैंने बता दिया, बिल्कुल ड्रामा देखा मैंने, बड़ा अच्छा आया ड्रामा, देखा आप लोगों ने? खुदा और मोहब्बत कितना जबरदस्त आ रहा है ना। सो आगे जो है आपने हैप्पी मदर्स डे कहा है, उसके साथ साथ आपने कहा है कि ठीक है जी और थैंक यू सो मच। और इसके साथ आपने कहा 2 दिन आपके प्रोग्राम को मिस किया है और ये क्या कर दिया, सॉन्ग इतना ज़बरदस्त प्ले कर दिया आपने। सबको पसंद आता है। किताब अली हैं, सलाम कह रहे हैं और कहते हैं गुड इवनिंग सामिर जी, और हमारे
सभी दोस्तों का आपने सलाम कहा है और काफ़ी सारी दुआएं दी हैं आपने, उसके लिए बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम की तारीफ की हुई, आपका सॉन्ग सिलेक्शन बहुत ही बेहतरीन है और यू आर रियली सुपर डुपर आरजे चने जी ऑफ 107 FM। थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया कि अगर आप ऐसा समझते हैं और साथ साथ आप फिर बार बार शुक्रिया अदा कर रहे हैं मेरा। अरे इसमें क्या बात है, सॉन्ग्स ही है ना, धमाल सॉन्ग प्ले करती हैं। अच्छा ऐसा लग रहा है, आपको लग रहा होगा। चलें, अच्छा आगे जो है ये कौन है, ये कहते हैं इस्लाम समझ जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, वालेकुम अस्सलाम। अनवर अली खान है, अबू धाबी से जो है प्रोग्राम सुन रहे हैं। आपका प्रोग्राम रोजाना सुनता हूँ, शाम का टाइम यूं ही गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता कि कहाँ चला गया टाइम आपका प्रोग्राम सुनते सुनते। और आपने कहा कि आपका ठीक है जी, और आपका कहना ये है कि आपकी हंसी बहुत अच्छी है और अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। यकीन मानिए आपका प्रोग्राम बहुत प्यारा है। चले मैंने यकीन कर लिया, अबू धाबी से आप सुनते हैं प्रोग्राम और बड़ी मेहरबानी आपकी कि आप इतनी दूर से हमारा प्रोग्राम सुनते हैं। और आगे आपने ये भी कहा है कि प्रोग्राम 1 घंटा पहले शुरू करें। क्यों? 1 घंटा पहले यानी 4 घंटे का प्रोग्राम करें। चलें, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी, बड़ी मेहरबानी कि आप इतनी दूर से प्रोग्राम सुनते हैं और आपको पसंद आता है। यहाँ पर है माय नेम इज अमीर सैयद साहब और वॉइस नोट आपने भेजा हुआ। वॉइस नोट सुनने का भी इस वक्त टाइम मुझे थोड़ा सा लेना पड़ेगा। एसटी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आपने दूध जलेबी भेजी है भाई, मैं मतलब कैसे बताऊं कि मैं नहीं खा सकती हूँ ना, मुझे मत भेजा करो खाने पीने की चीजें। खाने से परहेज है मेरा। सो ये जो है कुछ मैसेजेस थे आप लोगों को और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हूँ, लेकिन बस मैं क्या बताऊँ क्या है मसला। चलें कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, सेहत का ख्याल रखना चाहिए ना, तो इसी वजह से मैं थोड़ा डाइट पर हूँ। ठीक है, अब जो है टाइम हो चुका है 6:40 और 6:40 के साथ साथ मुझसे कहा यह गया था कि भाई कोई अपनी पसंद का सॉन्ग प्ले कर दें, कर देते हैं। सलामत। और अब जो है टाइम हो चुका है 6:48। जल्दी जल्दी आपके मैसेजेस, और यहाँ पर मैसेज है मेरे पास अंबर का, और अंबर कहती है क्या मिला मोहब्बत करके, सबक मिला, धोखा मिला, नफरत मिला या जीने का तरीका? मोहब्बत करके मोहब्बत मिली। अच्छा जी, और आगे जो है ये आरिफ खान का मैसेज है और कहते ये कि मैं लफ्ज़ चुनूं, दिलकश चुनूं, फिर उनसे तेरा एहसास बुनूं, तुझे लिखूं मैं धड़कन उस दिल की, या तुझको अबर की रिमझिम लिखूं, सितारों की अजब झिलमिल, कभी पलकों की तुझे शबनम लिखूं, कभी कह दूं तुझे मैं जा अपनी, कभी तुझको मैं अपना महरम लिखूं, कभी लिख दूं तुझे हर दर्द अपना, कभी तुझको जख्म का मरहम लिखूं, तो ज़ीस्त की है उम्मीद मेरी, मैं तुझको खुशी की नवीद लिखूं, लफ्ज़ पे निगाह जो डालूं, कभी हर लफ्ज़ को बयां से आजिज़ लिखूं, मैं तुझको तकूं तकती जाऊं, मैं तुझको मेरी तहमीद लिखूं, तुम गुफ्त हो मेरे इस दिल की, मैं तुझको फ़कत शनीद लिखूं। चलें जी, हो गया ये, और थैंक यू सो मच। इसके साथ साथ आपने माँ के मदर्स डे के मौके पर भी एक मैसेज भेजा है। आपका कहना ये है कि एक माँ के लिए उसकी औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता, एक माँ के लिए उसकी औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता, उसको पाने के लिए वो अपनी जान तक खेल जाती है, और इसलिए कहते हैं कि इस दुनिया में माँ से बढ़कर कोई नहीं होता। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। और आपने मैसेज किया, एक जोक बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने मुझे भेजा है, लेकिन मैंने इनसे कहा कि भाई कल भेजिए आरिफ ये वाला जोक, तो अब बहुत कम टाइम रह गया है, तो हम उसको, काफ़ी बड़ा जोक है और जो है हम इसको शामिल करेंगे कल। अच्छा, यहाँ जो है जिसको तुम भूल गए याद करे कौन उसको, जिसको तुम याद हो वो और याद करे किसको। क्या बात है। चलें जी, और इसके साथ साथ जो है यहाँ मैसेज है, ठीक है जी, शुक्रिया अदा कर रहे हैं आप, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और अब जो है अब एक अच्छा सा सॉन्ग प्ले करते हैं आप लोगों के लिए। 4 बजे होगी आपसे मुलाकात रखना है और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। आपसे इजाजत।